आप सभी को सलाम और परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें यह मौका दिया कि हम परमेश्वर के खुदा के कलाम में अपने आप को जो है खुदा के साथ रूबरू कर सकते हैं। आइए डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है और आज जो है हम लय व्यवस्था उसका छठवां अध्याय उसकी 8वीं आयत से जो है वो पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं 6वें अध्याय में कि वहां पर जो है वो उन गुनाहों का अंगीकार किया जा रहा है जो गुनाह वो जानते थे, परमेश्वर ने उन्हें बता रखा था, पर वो जानकर जो है वो गुनाह करते हैं। जैसे यकूब उसकी 4 और उसकी 17 आयत में, आइए मेरे साथ पढ़ दें। यकूब की पत्री उसका 4 और उसकी 17 आयत। जी। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। ओके, सो हम ये देखते हैं कि एक तो खुदा ने कमीशन दिया है, खुदा ने हुक्म दिया है कि ये हुक्म मानने हैं, और अगर हम इन हुक्मों को नहीं मानते, पहला ही होना उसका 3 और उसकी 5वीं आयत में, तो वो पाप कहलाता है, यानी खुदा के हुक्म का तोड़ना पाप है। पर यहाँ पे यकूब जो है एक और इसको डिटेल्स में जो है वो लेकर जा रहा है और क्या कह रहा है कि अगर हम जानते हैं कि हमें भलाई करनी है और हम भलाई नहीं करते, तो वो भी क्या गिना जा रहा है, वो भी पाप जो पाप। है वो गिना जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पर जो पाप है वो ट्रेसपास का है। ट्रेसपास मतलब आप जानते हैं कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पहली और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि वो विश्वासघात कर रहे हैं या धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को लूट रहे हैं, किसी का छल कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि 10 हुक्मों में इन सभी हुक्मों को जो है वो जिक्र किया गया है। पर जानकर जब हम गुनाह करते हैं, तो वो गुनाह जो है उसका जो दोष है वो हम पर लगता है, और उस दोष को मिटाने के लिए महायाजक को विनती करनी पड़ती है। तो इसलिए जो बर्ड ऑफरिंग है वो खुदावन यीशु मसीह की जो बलि है या कुर्बानी है उसको दिखाती है। और जो ट्रेसपास ऑफरिंग हम देते हैं, अपनी जुबान से कन्फेस करते हैं अपने पापों का, प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी को याद करते हुए, तो ये पांचों की पांचों जो ऑफरिंग्स हैं वो हमारी जिंदगी में जो है वो मुकम्मल होती हैं। सो इस तरह से जब यीशु मसीह नहीं थे तो मेमने का चढ़ाया जाना और मेमने पर विश्वास करना, उसके सिर पर अपने कन्फेशन को करना और उसे होम बलि दोष बलि की तरह जो है वो चढ़ा देना। उसी तरह से आज मेमना तो नहीं चढ़ाया जाता, पर एक मेमना, खुदा का मेमना हमारे लिए जो है वो कुर्बान हुए हैं, और उन्हीं उनकी कुर्बानी को याद करते हुए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए हम क्षमा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं आज का लेसन। पर इससे पहले कि हम आज के लेसन में जाएं, जो कि लैव अवस्था उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से है, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं, और हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके सामने सिर झुकाते हैं खुदावन, क्योंकि आपके समान कोई परमेश्वर नहीं और आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। प्रभु, हमारे जिंदगियों में जो भी पाप गुनाह हैं जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, और जो खुदावन आपने हमें कहे हैं और हमने उनकी बात ना मानते हुए, उन बातों को ना मानते हुए हमने पाप किए हैं, और जो हम जानते हुए भी फिर भी नहीं कर पाए जाने अनजाने में, खुदावन उन सभी की क्षमा चाहते हैं, और यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हुए आपके समीप आते हैं, और खुदावन अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोकर साफ करें और पाक साफ करें अपने, खास करके अपनी पाकरू से हमें, खुदावन की कोई भी गुनाह आपके और हमारे बीच में दीवार की तरह ना खड़े हों, बल्कि हर एक गुनाह प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलते चले जाएं। प्रभु, आज के सबक में भी आप हमारी मदद और सहायता करें, आप बोलें और हम सुने, और आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैन। आमीन। सो आइए देखते हैं व्यवस्था उसका 6 और उसकी 8वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ये कह कि होम बलि की व्यवस्था ये है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्र वेदी पर जलती रहे। हम्म। सो अब जो और है याजक। हम ऑलरेडी होम बलि के बारे में पहले अध्याय में जो है वो सीख चुके हैं। उसमें हमने देखा कि होम बलि जो है वो एक मेमना, जो कि 1 वर्ष से छोटा होना चाहिए, नर मेमना होना चाहिए, निर्दोष मेमना होना चाहिए, और उसकी कुर्बानी
जो है वो वेदी पर जो है वो चढ़ानी है। सो उसके बारे में और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन प्रीस्ट को जो है, जो याजक थे, उनको दी जा रही है। और हरून और उसके पुत्रों को ये आज्ञा दी जा रही है कि होम बलि की व्यवस्था या होम बलि को चढ़ाने की जो व्यवस्था है वो इस तरह से है कि वो रात भर जो है ईंधन में वेदी पे पड़ा रहेगा और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती जो है वो रहेगी। इसलिए जो होम बलि है उसको कोई भी नहीं खाता था, और उसे किसी किसी इवन प्रीस्ट के साथ भी शेयर नहीं किया जा रहा था। एक यही मात्र ऐसी बलि थी जो पूरी की पूरी आग में जो है उसे वेदी पे चढ़ाया जाता था। सिर्फ उसके जो स्किन था या उसकी चमड़ी जो थी वो प्रीस्ट के या लिवाइट्स के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, उनके वस्त्र बनाने के लिए। अदरवाइज जो है वो पूरा का पूरा होम बलि जो है वो आग में या संपूर्ण तौर से अर्पण किया जाता था परमेश्वर के लिए। उसके बाद 10वां वचन। और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तब वे अपने वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएं। वहां पर जो उसकी राख बची थी, उसे जो जलाया गया था मेमना का, उसको भी एक पवित्र स्थान में उस राख को जो है वो डिस्कार्ड करना था। और इनफैक्ट एक और चीज थी कि जो महायाजक है वो अपने कपड़े जो है वो बदलता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे हैं तो उनका जो पहरावा वो बदला गया। वो पहरावा वो नहीं था जिसमें कि खून हो, बल्कि उसका पहरावा जो है वो जीवते परमेश्वर की तरह जो है वो बताया गया। इसलिए ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि खुदा जो है जैसे यीशु मसीह के जीवन में होने वाला था, वैसे ही वो उनको विधियां दे रहे थे ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाए या प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके जब वो खुद उनके सामने जो है रूबरू हो जाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो हम देख रहे थे करंथियन की पत्री में जब पौलुस कहता है कि भ्रम ना करना, कि शैतान भी जो है वो तुम्हारे सामने एक लाइट ऑफ एंजल की तरह, यानी दूध का फरिश्ता बन के जो है वो आ सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें जो जैसे कि जीसस ने आना है, यीशु मसीह की जो है वो आमद हमें दिखती है कि किस तरह से वो उज्जवल ज्योति से जो है वो बादलों पर आने वाले हैं और फरिश्ते उनके साथ होंगे। तो इसका मतलब उसमें भी जो है वो कॉन्ट्रफिट जो है वो शैतान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए बाइबल में पौलुस ने ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया कि भ्रम ना करना या डिसीव मत होना कि शैतान भी जो है वो क्या करेगा, वो भी एक स्वर्गीय दूत की पोशाक के साथ जो है तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। अगर यीशु मसीह हम पुराने नियम में देखें तो यीशु मसीह जो है जब भी कभी आए हैं तो वो दूत की मानिंद जो है वो आए हैं। और जिस फरिश्ते के सामने लोगों ने सजदा की, वो कोई आम फरिश्ता नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह खुद थे। पर जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय की 10वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे यूहन्ना जब फरिश्ते के सामने गिरता है तो फरिश्ता उसे कहता है कि तू मुझे प्रणाम जो है वो मत कर, क्योंकि मैं तेरे सहभागी तेरा भाई हूं। और इसलिए खुदा की प्रस्तिश कर। हम इसलिए देख सकते हैं कि एक फरिश्ता जो है वो किसी भी तरह से हमारी वर्शिप नहीं ले सकता। पर प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि वो इनकारनेशन या इससे पहले कि वो मनुष्य का रूप धारण करते, वो मनुष्य जाति के बीच में एक फरिश्ते के मानिंद जो है वो आते रहे हैं। और उनसे जो है उन्होंने होम बलि ली है, उनसे उन्होंने वर्शिप जो है वो एक्सेप्ट की है। बट अब हम ये देख रहे हैं कि शैतान भी ऐसा कर सकता है। इसलिए खुदा जो है अपनी विधियां अपनी अपनी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा ने अपने हुक्म दिए हैं, अपनी विधियां दी हैं, वो उनके लिए इसीलिए थी ताकि वो यीशु मसीह को पहचान सकें, जो वो एक इंसानी रूप में आकर हमारे लिए होम बलि के रूप में, पाप बलि के रूप में, अन्न बलि के रूप में और हमारी गिल्ट के रूप में जो है वो कुर्बान होते हैं। पर अफसोस की बात कि जो खुदा के कलाम को सिखाने वाले थे फक्की फरीसी, वो भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और उन्हीं के जरिए से यीशु मसीह जो है
वो क्या हुए हैं, और प्रीस्ट के जरिए से यीशु मसीह जो है कुर्बान हुए हैं। और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को जो है वो क्या किया, फाड़ा, उसके उसके ऊपर लौट जो है वो फेंकी, और उसके कपड़ों को जो है वो फाड़ा गया। सो कहने का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह इन विधियों में था, पर वो खुदा की विधियों को जो है वो समझ नहीं पाए। इसीलिए यूहन्ना की अंजील में जब हम उसके 5 अध्याय उसकी 39th वर्स में आते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह जो है इसी बात को जो है एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 39th वर्स। जी। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। सो प्रभु यीशु मसीह खुद ये कह के गए कि जो तुम ढूंढ रहे हो पवित्र शास्त्र में। वेल किसी पास्टर ने इस तरह से कई एक बार प्रचार किया और मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जितना भी आप कलाम पढ़ते हैं, आप उस कलाम में यीशु को ढूंढें कि यीशु जो है वो कहाँ पर है। और यकीनन सचमुच में ये बात सही है, क्योंकि जब हम कलाम पढ़ते हैं, इन विधियों को भी पढ़ रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमें समझ आता है क्योंकि हम यीशु मसीह को इस कलाम में जो है वो ढूंढ रहे हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा, तुम सोचते हो कि इस कलाम में अनंत जीवन है, तो ये कलाम किसके बारे में बता रहा है? मेरे बारे में जो है वो बता रहा है। सो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर और इंस्ट्रक्शन जो है प्रीस्ट को दी गई है कि होम बलि को किस तरह से जो है उन्हें करना है, और उसको उसकी राख को कैसे डिस्कार्ड जो है वो करना है। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, शुद्ध स्थान पर ले जाए। सो छावनी के बाहर और शुद्ध स्थान पर जो है उसे जो है लेकर जाना विधि के अनुसार था। सो इसलिए यीशु मसीह भी जो है वो हम देखते हैं यरूशलेम से बाहर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और अगर देखें कि जो आसमानी वेदी है वो आसमान में है, तो आसमान से बाहर आकर इस जमीन पर खुदा ने अपनी कुर्बानी जो है वो हमारे लिए दी है। ओके, आगे देखते हैं 12वें वचन में। और वेदी पर अग्र जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजा कर धर दें, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। वेदी पर आग लगाकर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। सो आग जो है वो किसको दिखाती है? आग पवित्रताई को दिखाती है। सो आग जो है उसमें किसको जलाना है? प्रभु यीशु मसीह को। और इनफैक्ट यहाँ पे बड़ा खास बात है कि जो मेल बलि की चर्बी है उसको भी क्या करना है? उसको भी उसमें जो है वो जलते रहने जो है वो देने की बात की गई है। वेल अगर पीस ऑफरिंग में हम देखते हैं कि नर भी यूज हो सकता था, मादा भी यूज हो सकती थी। और खास करके सिस्टर सिमरन का ये क्वेश्चन था कि वो बार बार गुर्दों के बारे में, किडनी के बारे में और उसमें जमी हुई जो है चर्बी उसके बारे में बात क्यों कर रहा है? क्योंकि आग और तेल दोनों मिलके क्या करती हैं? जलाती हैं, राइट? तो आग जलती कैसे है? कि जब आग लगी हो और उसमें तेल डाल दिया जाए, घी डाल दिया जाए, तो उसका जलना जो है वो कंटिन्यूस रहता है। सो इसलिए खुदा ने कहा इवन किडनीज में भी थोड़ी बहुत जो चर्बी रहती है उसको भी उतार के जो है वो मेल बलि के लिए चढ़ा। सो यहाँ पर इसका जलना, इसीलिए हमारी दुआओं में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का जलना, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, खुदावन यीशु मसीह अपने होठों से जो खुदा की महिमा हम करते हैं, वो मेल बलि की चर्बी जो है वो साथ साथ ही जलती है। किसको देख के जल रही है? यू नो होम बलि को देखकर जो है वो जलती है। सो अगर सपोज करें, अनुमान लगाएं कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी दुआओं से अलग कर दें, तो क्या हमारी दुआ जो है वो जलती रहेगी, या हमारी दुआ जो है स्वर्ग तक पहुंचती रहेगी? इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक सो कि हमारी दुआ जो है वो कबूल की जाएगी। सो इसलिए यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ साथ हमारी मेल परमेश्वर के साथ और इंसानों के साथ मेल बलि जो है उसकी चर्बी जो है उसके साथ जलती जो है वो रहनी चाहिए। Amen? आमेन। सो आइए देखिए 13वीं आयत। अनबलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले जाएं, और वह अनबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का
सब लौबान उठाकर अनबलि के स्मरणत के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदाई सुगंध के लिए वेदी पर जलाएं। तो आपको याद होगा कि अन्न बलि से पता लगता है कि अन्न लेकर आना, आटा लेकर आना, आटा तेल के साथ और लुबान के साथ लेकर आना होता था। उस आटे के यहाँ केक्स भी बन सकते थे, उस आटे को बेक किया जाता था, और उस आटे की जो है वो लोव्स यानी रोटियां जो है वो बना के लेकर आई जाती थी। उसमें आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, ओके, उसमें कोई भी जो है वो मतलब किसी भी तरह से आ, खमीर जो है वो नहीं होना चाहिए था। सो जो ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी जाएगी। यीशु मसीह जो कि पवित्र आत्मा से जन्मा थे, पवित्र आत्मा से मसा थे, उनकी देह जब हमारे लिए तोड़ी गई है, तो उसकी देह जो है, हम लॉर्ड सपर में भी यही याद करते हैं कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, और वो एक नई वाचा का जो है एक साइन है कि हम उसमें शरीक हैं, उसके बदन में जो है हम शरीक हैं, उसके उसकी देह में हम शरीक हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनबलि के बारे में बात की और एक्सप्लेन कर रहा है, प्रीस्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अनबलि जो है वो मुट्ठी भर ही जो है लुबान के साथ या तेल के साथ जो है वो खुदा की वेदी पर जो है वो चढ़ानी है। वो एक तरह की सुखदायक सुगंध की तरह होती थी, यानी खुदा को प्लीज करती थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी प्लीज कर रही है, क्योंकि उसकी देह पवित्र थी, बिना पाप के थी, पवित्र आत्मा से भरी थी, और उसकी उसकी जो डिविनिटी है यानी परमेश्वर तब जो उसमें था वो भी वहां पर था। तो इसलिए वो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो है वो क्रूस पे पूरी की, और वो खुदा ने जो है वो पसंद की। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हुक्मों को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 5 में कि मैं, ऐसा मत सोचो कि मैं हुक्मों को खत्म करने आया हूं, बल्कि मैं हुक्मों को स्थापित करने आया हूं या इस्टेब्लिश करने के लिए उनको पूरा करने के लिए आया हूं। सो यीशु मसीह ने उन हुक्मों को, जो वेदी के हुक्म थे, उन हुक्मों को अपनी कुर्बानी में जो है वो पूरा किया। आइए देखते हैं आगे 16वीं आयत। और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाएं। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वह मेलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाएं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुट्ठी भर परमेश्वर की वेदी में रखा जाता था, और रेस्ट जो था वो किसको दिया जाता था खाने को? याजकों को और याजक के परिवार को। सो वो पवित्र स्थान में उनका उसको खाना जो है वो बहुत जरूरी था, यानी अगर वो पवित्र स्थान में नहीं है तो वो उसे खाएंगे तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। खुदा के पवित्र स्थान, कौन सा पवित्र स्थान है? खुदा का पवित्र स्थान उसकी हमारी देह है, जिसमें वो जो है वो वास करना चाहता है। सो इसलिए उसको खाना जो है मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाया जाए। सो इस तरह से जो है बिना खमीर के, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बिना खमीर के, खमीर जो है वो पहला कुरिन्थियन उसकी 5 उसके 18 में खमीर पाप को दिखाता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का बदन, जो कि हम भी लॉर्ड सपर में शरीक होते हैं, और प्रभु भोज में हम खुदा की बदन को खाते हैं, रोटी के मानंद, जो सिंबलाइज रोटी को कर रहा है, और उसके लहू को जो सिंबलाइज उसकी कुर्बानी को कर रहा है। सीरे को पीते हैं, जो कि उसके लहू को सिंबलाइज करता है, जो उसकी कुर्बानी को दिखाता है। तो इसलिए हम हमेशा चर्च में जो है ये लॉर्ड सपर जो है वो करते हैं। 17वां वचन। जी। और उसमें से जो वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हयाव में से उसको हव्य। उसका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसीलिए जैसे पाप बलि और दोष बलि पवित्र है, वैसे ही वह भी है। Amen। सो अनबलि भी पवित्र इसलिए थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बोल चुकी हूँ। अन्न जो है, धरती पर जो भी अन्न उगता है, कौन उगाता है? आप कहेंगे कि एक किसान उगाता है, पर अगर खुदा सूरज ना दे, उसकी तपश ना दे, खुदा जो है वो अर्ली रेन या लेटर रेन जो है वो ना डाले, तो क्या फसल उग सकती है? फसल का उगना जो है वो भी एक तरह की खुदा की देन है, और इंसान जो है वो मेहनत करता है जमीन पर, और वहां से जो है गेहूं निकलता है, और गेहूं से जो है वो आटा बनता है। तो ये हम पलट कर जब खुदा को अन्य बलि दे रहे हैं, तो हमारी थैंक्स गिविंग है खुदा के प्रति कि खुदा ने हमें ये रोटी दी है, और हम ये रोटी जो है
वो खुदा के घर में लेकर आए हैं, ताकि उसके दास लोगों को भी जो है, जो कि बिल्कुल व्यापार नहीं करते थे उस समय, तो उनको भी जो है वो क्या दी जाए, उनके घर में भी जो है वो रोटी हो सके। इसलिए दुआए रुबानी में भी हमने कहा कि खुदा तू हमें आज की रोज की जो है वो रोटी मुहैया कर हमें। सो हमें मतलब अकेले हम नहीं, हमारा परिवार नहीं, बट हर एक जन जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं या इस दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं। सो इसलिए हमारी दुआई रुबानी में मैं करके नहीं शब्द आया, हम करके शब्द आया है, ताकि जैसे खुदावन के वचन में पतरस अपनी पहली पत्री में कहता है कि हम सभी याजकों का परिवार है, तो हम सब याजक हैं। तो इसलिए हम दुआ क्या मांग रहे हैं, खुदा हमें रोज की रोटी हमें फरमा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खमीर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस रोटी में, यानी हमारी जो बलिदान है, हम पाप को बलिदान खुदा के सामने नहीं चढ़ा सकते हैं। केन और हाबिल की कहानी में केन की कुर्बानी जो है वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं की गई, क्योंकि केन जो था वो फल फ्रूट जो है या अपने बाग के या अपने खेत की सब्जियां लेकर आया है, और उस सब्जियों में लहू नहीं था, उस सब्जियों में गेहूं नहीं था, उस सब्जी में तेल नहीं था, उन सब्जियों में लुबान नहीं था। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? वो हमारी अपनी धार्मिकता को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी, खुदा की धार्मिकता या खुदा के रस्तों को नहीं, खुदा की विधियों को जो है वो नहीं दिखा रही थी, इसलिए उसकी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई। जब कभी भी हम अपनी कुर्बानी खुदा के सामने लेकर आते हैं, अगर खुदा के वचन के अनुसार हमने अपने आप को समर्पण नहीं किया है, हमारी दुआओं में वो शब्द नहीं है जो खुदा हमसे चाहता है, हमारी नियतों में, इंटेंशंस में वो मकसद नहीं है, जैसे कि कुबड़ी का दो दमड़ी देना और एक ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत ही खजाना लेकर आया, पर खुदा ने वहां पर अमाउंट नहीं देखा, खुदा ने इंटेंशन देखी उस कुबड़ी की, जो जिस इंटेंशन से वो परमेश्वर के पास आई थी। यहाँ पर दिखता है कि खमीर जो है हमारी प्रार्थनाओं में नहीं होना चाहिए किसी तरह से। हम दोषी ना हो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए जब मांग रहे हैं तो दूसरों के लिए बुरा मांग रहे हैं, तो वो ख्याल जो है हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए, तो खुदा उस दुआ को जो है वो कबूल नहीं करता। Amen? आमीन। 18वीं आयत। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, परंतु पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवन में से ये उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें खास करके खुदा ने जो है लेवी के घरानों की रोटी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो है वो सदैव उनका भाग रहे, इस तरह से इस विधि को जो है वो बनाया गया है। इसलिए आप धन्यवादी के दान पात्र जो भी चर्च में लेकर आते हैं, तो उसमें से याजकों की रोटी जो है उसमें जो है वो चलती है। हैकल का जितना भी कारोबार है उन्हीं पैसों से चलता है, और साथ ही साथ याजकों की जो है रोटी भी उसी से चलती है। ओके। उसके बाद 19 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को ये चढ़ावा चढ़ाए, अर्थात एपा का 10वां मैदा नित्य अनबलि में चढ़ाए। उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। जब हम देख रहे थे कि आम इंसान खुदा के सामने अन्न बलि लेकर आता है, तो वो पांचवा भाग लेकर आ रहा है, पर यहाँ पर जो लेवी थे उनको कितना देना था? उन्हें 10वां भाग देना। यू नो, अगर वो पूरी कलीसिया से पैसे ले रहे हैं या पूरी कलीसिया उन्हें दान दे रही है और उनके घर में जो है मतलब खाना आ रहा है, तो सिर्फ कलीसिया का फर्ज नहीं है कि वो क्या करें, खुदा के सामने अपना दान पात्र जो है वो लेकर आए, पर एक पास्टर का, एक अगुए का भी क्या काम है, वो अपना 10वां भाग यानी दुगना भाग परमेश्वर के सामने अन्न बलि के रूप में जो है वो चढ़ाए। आधा जो है उसे सुबह चढ़ाना था, आधा वो शाम को चढ़ाए। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं आप देखेंगे हम सुबह करते हैं, हमारे घर की प्रार्थनाएं जो है वो क्या होती हैं, शाम को जो है वो होती हैं। ये इसीलिए होती हैं क्योंकि ये विधि थी कि सुबह भी और शाम को भी। और परमेश्वर, अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह शाम से लेके सुबह तक जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
आत्मा कर। तो अगर वेदी पर होम बलि और या मेल बलि के जो भी चर्बी है उससे आग जलती जा रही थी, और उसमें जो है अन्न बलि सुबह और शाम लग रही है, तो आप ईमान रखें कि ये चीज जो है वो कंटिन्यूअस खुदा के यू नो हवन पर या खुदा की वेदी पर जो है कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। जी। सो खुदा के साथ हमारा संबंध जो है वो क्लोज रिलेशनशिप को इसीलिए दिखाता है, हर समय खुदा के साथ रहने को इसीलिए दिखाता है। इसीलिए आप देखेंगे दाऊद 7 बार दुआ कर रहा है, और दानियल जो है उसका जिक्र आया वो 3 बार दुआ कर रहा है। पर उनकी दुआओं में हम देख रहे हैं कि वो जैसे खुदा ना सोता है ना ऊँगता है, यानी 24 घंटे वो काम पर है। सो हमारा संबंध उसके साथ भी क्या होना चाहिए, 24 घंटे। सो आइए 21 आयत को देखते हैं। जी। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए, जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अनबली के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदाई सुगंध के लिए चढ़ाना। सो अनबली को जो है हम ऑलरेडी जानते हैं, अनबली के साथ क्या चाहिए था, तेल चाहिए था, तेल के साथ फ्रैंकिनसेंस चाहिए थी। सो ये तीनों चीजों का मिलन था, जो कि एक अनबली को जो है वो दिखाता है। और जो आटा है उसको पकाना अगर तवे पर है तो वो तेल से तर होना चाहिए। सो तेल किसको दिखाता है आत्मिक रीति से, पवित्र आत्मा को दिखाता है। और ये अ, जो रोटी है वो बदन को दिखा रही है अगर प्रभु यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ने वो रोटी हमें भी दी है, हम भी उसके बदन के हिस्से हैं। तो हमारी जिंदगी किसमें तर होनी चाहिए। इसीलिए तो पौलुस जो है गलातियों उसकी 5 उसकी 22 में जिक्र करता है पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, कि हम किसमें तर होने चाहिए। वो तेल जो है वो बना है, वो भी तो किसी इंग्रेडिएंट का ही बना होगा ना। सो अगर आत्मा जो हमारे पास है तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, सो उसके फल हैं। उसके इंग्रेडिएंट जो 9 उसके फल हैं, वो उससे हमारी जिंदगी जो है वो तर होके खुदा के वेदी पर जो है वो आनी चाहिए, ताकि खुदा के लिए वो सुखदाई यू नो हवन हो या चढ़ाया जो है चढ़ावा जो है वो चढ़ाया गया हो। और फिर उसके बाद आइए देखते हैं 22वीं आयत। और उसके पुत्रों में से जो भी ये याजक पद पर अभिषिक्त होगा, वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। वह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। इसलिए ये विधि जो है याजकों के लिए दी गई है, और याजकों के बच्चों के लिए जो इस काम के लिए जो है वो खड़े होंगे या उनका अभिषेक जो है वो किया जाएगा। ये सिर्फ कलीसिया का काम नहीं है कि वो अपने दान पात्र परमेश्वर के घर में लेकर आए, पर जो खुदा का खादिम है वो भी अपने दान पात्र क्या करे, खुदा के घर में जो है वो लेकर आए। उनका जो दान पात्र है वो दुगना जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये विधि जो है वो सदैव के लिए है। ऐसा लिखा है कि सिर्फ इजराइलियों के लिए या सिर्फ मूसा के टाइम तक रहेगी, नहीं, यहाँ पे लिखा है नहीं, कि सदैव के लिए जो है वो बनी रहेगी। बनी रहे। यही उसके सन्मुख में संपूर्ण चढ़ावा जो है वो जलाया जाना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें रोमियोस का 12 उसकी पहली आयत में, तो पौलुस वहां पर हमारा जीवता बलिदान जो है या हमारा पवित्र बलिदान उसका जिक्र वहां पे करता है। आइए पढ़ते हैं रोमियो उसका 12 और उसका पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आमेन। हमारी आत्मिक सेवा क्या है, कि जैसा खुदा पवित्र भाई। चाहता है, राइट, पवित्र हमें चढ़ाना है अपने अपने जीवते शरीर को। हमारा जीवता शरीर पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, खुदा को भावता होना चाहिए, जैसा खुदा के हुक्म कहते हैं वैसा हमें अपने आप को रखना चाहिए, खुदा के अधीन, खुदा से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम करता हुआ। और यही हमारी जो है वो क्या है, आत्मिक सेवा है। अब हम बलियां तो नहीं चढ़ा रहे, पर अब हम अपने जिस्मों को कुर्बान कर रहे हैं, क्रूस पर कुर्बान जो है वो कर रहे हैं। गलेतियों उसका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका दूसरा अध्याय और उसकी आखिरी आयतों में से, या 20वीं आयत। आइए मेरे से निकालिए गलेतियों उसका 2 और उसका 20वां वचन।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमेन। सो इसलिए Amen. हमारी जो आत्मिक सेवा है, वो सेवा क्या है कि हम मर जाते हैं, हमारी खुदी, हमारे अफेक्शंस, हमारे डिजायर्स जो हैं वो मरते हैं, और हम में कौन जीवित रहता है? प्रभु यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह पवित्र थे? क्या यीशु मसीह खुदा को भावते थे? क्या यीशु मसीह जो है वो और क्या तीसरी चीज और कही थी रोमियो में, सॉरी, आई डोंट वांट टू स्पीक विदाउट द वर्ड। सो हम लिविंग सेक्रीफाइस है, यानी ये नहीं कि हम खुदा के लिए मर जाएंगे, हमें जीना है खुदा के लिए। सो हम अपने क्या है? शरीरों को जीविता या सो 12 में बिल्कुल। को जीवता, यानी जब हम जी रहे हैं तब हम क्रूसीफाई कर रहे हैं अपने अफेक्शंस को, और जीसस जो है वो हमारे बीच में रह रहे हैं, जो कि लिविंग सेक्रीफाइस है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं, और यही हमारी जो है वो आत्मिक सेवा है। एग्जैक्टली जो आज हम कलाम से पढ़कर समझ रहे हैं, वो विधियां भी यही दिखा रही थी कि उनको अपने आप को जीवता चढ़ाना था। क्रूस अपनी लाल लालचीपन को छोड़कर वो अपने घर से लेकर आ रहे हैं, याजकों के लिए। वो मतलबी भी हो सकते थे, पर सेल्फलेसनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो सेल्फलेस हो गए हैं। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने विधियों के बारे में, खुदा के बारे में सोचा, और उसको सोचते हुए वो अपने भाई की जो है वो रोटी के बारे में सोच रहे हैं। Amen? Amen. तो तब यीशु मसीह नहीं थे, जो कि आने वाले टाइम में यीशु मसीह ने आना था, पर उसकी याद में ये सब कुछ कर रहे हैं और सेल्फलेस लाइफ को जो है वो जी रहे हैं। हमारे टाइम में यीशु मसीह 2000 पहले आके गए हैं, पर हम 2000 पहले यीशु मसीह की कुर्बानी को देखते हुए अपने जीवनों को सेल्फलेस जो है वो कर रहे हैं। सो डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में एक ही चीज है, और वो चीज है प्रभु यीशु मसीह। जी। तो आइए देखिए। फिर छप यहोवा ने मूसा से कहा, तब हारून और उसके पुत्रों से ये कह कि पाप बलि की व्यवस्था ये है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। सो होम बलि, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया, कि यीशु की कुर्बानी है, और पाप बलि जो हम पाप एवरीडे अपने कन्फेस करते हैं। सो इसलिए आपकी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह की कुर्बानी भी याद की जाती है, और कन्फेशन भी होती है कि खुदा मैंने आज नया पाप कर दिया, मुझे माफ करे। सो इसलिए ये दोनों बलियां जो थी वो साथ में चढ़ाई जाती थी, होम बलि भी और पाप बलि भी। और 26 आयत प्लीज। जी। और जो याजक पाप बलि चढ़ाए वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाएं तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। कहने का अर्थ है कि जो पाप बलि है उसका चढ़ावा जो है वो यहाँ पर बताया गया है पवित्र स्थान में खाया जाए, और याजक उसे खा सकता है, यानी वो बेयर कर रहा है उस पाप को। आर यू गेटिंग मी? यीशु मसीह ने हमारे हमारे पापों को क्या किया है? अपने ऊपर जो है वो ले लिया है। याजक यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री को, उस सेवकाई को जो है वो दिखा रहे थे। जब वो पाप वाली बलि के जो पशु को खा रहे थे, तो वो पाप जो हमने कन्फेस, किसी पापी ने कन्फेस किया है उस मेमने के ऊपर, और वो मेमने का बदन याजक खा रहा है, तो अल्टीमेटली पाप क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है किस पे? याजक पे ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह हमारा वो महायाजक है, जिसने हमारी जो है वो सभी दुर्बलताओं को उठा लिया, और हमारे लिए जो है वो विनती कर रहा है। याजक का काम होता था कि वो लोगों के पापों को बेयर करें, लोगों के लिए विनती करें, और अटोनमेंट यानी लोगों का मिलन जो है वो खुदा के साथ कर सकें। और अब ये काम हम सभी का है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं अपने भाइयों बहनों के लिए, तो हम उनके पापों को बेयर कर रहे हैं। हम उनके पापों को, अब हमें बेयर करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? वो उठा के उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह के
ऊपर जो है वो डाल रहे हैं, पर एक मीडिएटर बने हैं कि उनके पाप क्षमा कैसे होंगे अगर वो मुलाकात खुदा से नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हम एक जरिए हैं जिसके जरिए से, जैसे यीशु मसीह के टाइम में अधरंग का मारा आया, चार दोस्त लेकर आए, तो यीशु मसीह किसके विश्वास को देख रहे थे? उस बीमार के विश्वास को या उसके चार दोस्तों को? चार दोस्तों। एग्जैक्टली exactly. सो वो चार दोस्तों का विश्वास क्यों इतना अहम रहा? क्योंकि उन्होंने लेवी का काम किया। उन्होंने जो है खुदा की मुलाकात एक बीमार व्यक्ति के साथ जो है वो करवाई थी। सो वो मीडिएटर का काम कर रहे थे या मध्यस्थ का काम कर रहे थे, तो खुदा ने उनके विश्वास को देखकर उस लड़के को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। सो जो कोई भी उसे छुएगा वो पवित्र ठहरेगा। और अगर उसके लहू के छींटे, क्योंकि पाप के वस्त्र, पाप का वो बलि थी, उसके लहू के छींटे वस्त्र पे पड़ जाए तो उसे पवित्र स्थान में ही धोना है। सो वो चिलमची जो पानी की है उससे जो है वो धोकर साफ होते थे। आइए आमेन। 28वीं आयत। Amen. और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में रिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजक में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस बाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। तो यहाँ पर दो तरह की पाप बलि के बारे में जिक्र आया है। एक वो जो याजक खा रहा है, दूसरा वो जिसका खून जो है वो तम मोस्ट होली प्लेस और होली प्लेस के बीच में जो कर्टन था उसमें जाके जो है वो छिड़काव किया गया है। और ये तब होता था जब साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट होती थी। 16वें अध्याय में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। पर उस दिन जो है खुदा वेदी को साफ करता था। जो भी पाप कन्फेस हुए हैं मेमने पर, और मेमने का लहू जो है वो हैकल के पर्दे पर जो है वो छिड़का जाता था। सो साल में एक दिन उस पर्दे को जो है वो साफ कर दिया जाता था। पर अगर ये पाप बलि जो है वो बेर की है याजक ने, तो याजक जो है वो उसको खा सकता है, वो उसको बेयर कर सकता था उनके पापों को। सो इसलिए दो तरह की जो है वो पाप बलि में व्यवस्था देखने को मिलती है। और उसका भी एक मायने था कि वेदी का साफ होना जरूरी था, क्योंकि पाप जो है वो ट्रांसफर होकर वेदी के अंदर जो है वो पहुंच गए। तो इसीलिए यीशु मसीह ने जब बेयर किए हमारे पाप, तो पेनल्टी किसको दी गई? यीशु मसीह को। और हमें जो है वो आजाद छोड़ दिया गया। Amen? आमेन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो हमारे लिए प्रार्थना करना चाहे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जमीन और आसमान के हमारे परमेश्वर खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन वचनों के लिए, जो वचन आपकी सेवकाई को हमारे जीवनों में दिखाते हैं। किस तरह से खुदावन आप हमारे पापों को बेयर करते हैं या हमारे पापों को उठाते हैं, और किस तरह से खुदावन हमारा आपके सामने उस कुर्बानी का याद करना और अपने पापों का अंगीकार करना कितना जरूरी है, ताकि खुदावन हमारे पाप क्षमा हो सके। प्रभु, हम आप अपने सारे पापों को आपके सामने लेकर आते हुए अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें। हमें पाकरू से मसा करें, ताकि हम वो रोटी हों जो तर हो, यीशु के स्वरूप में हम हों। जैसे यीशु पवित्र आत्मा से तर थे, वैसे ही हम भी खुदावन आपकी आत्मा से मखसूस हर रोज हर समय जो है वो होते रहें। हमारी कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं खुदावन, हमारी दुआएं व्यर्थ ना जाएं, पर ये दुआएं आपके लिए सुगंधित धूप की तरह हो, और आप इसे स्वीकार कर सके। हमारे कमियों को, हमारी कमजोरियों को खुदावन इग्नोर करते हुए, खुदावन अपनी दया स्मरण करते हुए, प्रभु यीशु के लहू के वसीले से हमें आशीष दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से ही मांग लेते हैं। आमीन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम इसी को रूबरू ना देखें, वो इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। आमीन।